बजे धीरे धीरे नाथ धीरे नाम तेरी भैया तेरी बंद से बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे नाथ धीरे बजे धीरे धीरे नाथ धीरे तेरी बंद से आप तेरी बंद से बजे धीरे मथुरा नगरे तेरे बदले तेरी बन से धीरे धीरे यमुना के धीरे 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 यमुना के धीरे तेरी बन से तेरी बन से
धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, तेरी बन से धीरे धीरे, अब तेरी बन से धीरे धीरे। तो मैं ललिता उत में विशाखा, ललिता उत में विशाखा, जब राधा चले धीरे धीरे, राधा चले धीरे धीरे। तो ललिता बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियां क्या कीर्तन सुनती मुरली की, आहा। और जब तान नहीं सुन पाती तो बड़ी बेचैन हो जाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भैया नारद बाबा भी एक जगह व्यास है, ऐसा नहीं समझे कि नारद बाबा सप्त स्वर बीना ही बजाते हैं। राजा जनक को कथा श्रवण करा रहे हैं। संत महात्मा है जिसके मन में समाये कि महाराज कथा श्रवण करनी है, तो नारद बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। तो कहा राजन, एक दिन क्या हुआ, मैंने ये समझो कि भगवान की प्रेरणा नहीं समझा, हरि की प्रेरणा से मैं जो है कहाँ पहुंचा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहाँ पहुंचे वे, मैं जो है मथुरा मंडल में प्रवेश हो गया तो कंस के पास पहुंचा। कंस ने बड़ा स्वागत किया, गुरुदेव आप अच्छे आ गए।
तो कंस ने कहा गुरुदेव मेरा तो इस समय दिमाग खराब है। बेटा क्या बात है? कहीं हम समझ गए तुम्हारा दिमाग खराब क्यों है। देवताओं की नीति तुम नहीं जानते हो, तुमको पता है देवताओं की नीति? अरे देवताओं की पहले ही मीटिंग हो गई थी, वो तो हम निकल रहे थे सो हमने सुन ली दूर से। कोई बाबा का मीटिंग भाई सही सही बताओ, कई मीटिंग वही ऐसी कि भगवान को हरि को अवतार हो गो। अच्छा सब देवता जो है आकर के उन्होंने जो है ब्रज में अवतार ले लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बता दे तुम्हें असलियत बात, जाको तुम्हारा दिमाग खराब है वह बता दे बीमारी। कई जो है वसुदेव के वास्तविक का बालक हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई बालक हुआ था, कई मेरे पहरेदार लगे थे, पहरेदार सो रहे थे, लेकिन ये बालिका कहां से आ गई? हाँ बेटा अब तुम्हारी बुद्धि ने काम करी। सुनो यशोदा गर्भ संभवा, यशोदा के भाई बाबा मैंने तो जो है कम से कम 4-6 दर्जन पहरेदार लगाए हुए थे। 4-6 दर्जन पहरे पे लगे थे, कई वे सब के सब सो गए। बातें सब सो गए। और जो है नंद बाबा गोकुल को गए, अपने बालक को छोड़े आए। और जो तुमने जो है जिस कन्या को मारा है ना, वो छूट करके चली गई। खड़गन चक्र गदे सुचाप पारगान झूलं मुसुंडी सिरा शंखं संदधतीं करस्त्रिय नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास मध्यदमास पाददशिकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ स्वपते हरौ कमलजो हन्तुं मदं कैटवम्। छूट करके चली गई और अष्टभुजा वाली हो गई, विंध्याचल पर्वत पर निवास कर कहीं अच्छा कहीं हाँ। नंद बाबा के यहाँ भी तो रह रहे हैं भैया, और कौनी दिमाग देने भैया जो कुछ तुम्हारे अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, त्रिनाग्न को मारा, और जितने दैत्य मारे गए हैं सब उन्हीं के हाथ से मारे गए हैं। पूतना गई थी, पूतना को भी उसी बालक ने मारा है। कहा गुरुदेव तुम सत्य कह रहे हो, ये सब मंत्री सब बेकार है। आज तक कैसी बात नहीं बता पाई मैंने। तो कहा बाबा अब क्या करूंगा? अब तो राजा हो, समझदार हो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यज्ञ का आयोजन करो, यज्ञ कराओ। यज्ञ में सब आएंगे और उनको यज्ञ में बुलवा लो। तुम्हारे पास कैसे कैसे मल्ल युद्ध हैं, जो कोई उनको हरा नहीं सकता है। चाणूर मुष्टिक सल तोसल, एक से एक वीर है। कुबलिया पीड़ा आती है, उसमें 1000 हाथियों का बल है। उसी के पैर के नीचे दबा देना। अब बताओ, अब नारद बाबा पे कौन विश्वास कर ले?
बात देवताओं की बोल रहे कि दैत्यों की बोल रहे? यही तो होते हैं राजनीतिक। तुम्हारे घर आ गए तो तुम पे हाथ रख दिया कि चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, और दूसरी जगह पहुंचे तो हम तुम्हारे साथ हैं। नेताओं जैसे झूठे वादे, लेकिन इनका वादा सत्य है। इनने कहीं सुनो जिनके कंटक न पटवाओ, ये तो धर्मात्मा बन जाएगा, फिर ये मारेगा कैसे? अष्ट लकीर खिंचा के ही तो बताया था कि बताओ इसमें से अष्टम कौन सा है। भ्रमित कर दिया, कहीं गिन कहीं इसमें से, कहीं फिर इस लकीर को गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 भ्रमित कर दिया। तो कहा कहीं सुनो, कहीं तुम जो है, और तुम्हारे मंत्री कौन है? अक्रूर जी के मंत्री हैं। अब एक बात और बता दें, तुम्हारे जो मंत्री है ना, नंद बाबा के खास है, नातेदार बिल्कुल खास है। और जो अक्रूर जी कह देंगे नंद बाबा बात मान लेंगे, उसी को ही भेजा जाएगा ना जिसकी बात मानेगी। मीटिंग तैयार हो गई साहब, अक्रूर जी को बुलाया, कहा कि सुनो ये ध्यान रख लेना, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा तुमको, बच भी नहीं पाओगे तुम, भागे तब भी नहीं बचोगे, लेकिन तुम्हारा काम ये कि ये क्या करना, तुमको गोकुल में जाना है, और गोकुल में कृष्ण और बलराम को दोनों को यज्ञशाला में लेकर के आना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। दोनों को लेकर के आओ। भैया अक्रूर जी घबरा गए कि अब तो इस दुष्ट को सही मालूम चल गया, लेकिन अक्रूर जी पे इतना प्रेशर दिया कि अक्रूर जी को जाने के लिए तैयार हुए। अक्रूर जी बोले, मन में विचार किया कि बताओ भगवान के दर्शन कर लेंगे और यदि नहीं गए तो ये दुष्ट मार डालेंगे। मामा मारी जैसी स्थिति हो गई, मामा मारी, मामा को क्या मृग बनना पड़ा था? नहीं तो वो रावण मारने डालता। मामा को बुलाया, कहा कि सुनो मामा, तुम माया जानते हो और तुमको जाना वही हालत अक्रूर जी की कर। अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया और गोकुल को जाने की तैयारी की। अक्रूर जी लाल का उच्चारण करके चले आ रहे थे। श्री दाम आमद मंगल सब अपने अपने खरक में अपनी अपनी गायों को बेड़ रहे थे। और जैसे देखा कृष्ण बलराम को, आहा धन्य हो गए। काका आ गए, काका आ गए तो जो है नंद बाबा को बुला करके लेकर के आ गए। कई बाबा कई जो है अक्रूर जी काका आ गए, काका आ गए तो काका का बड़ा स्वागत हुआ। भोजन कराए काका को जो है, भोजन करा करके पीला खिलाया। काका से पूछा, नंद बाबा पूछने लगे कि अक्रूर एक बात बताओ, तुम जो है मथुरा नगर में कैसे निवास करते हो? कई कहावत है, कई जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, इसी प्रकार हम रहते हैं। जैसे रावण के घर में कौन विभीषण भी तो रहा करता, कि इसी प्रकार स्थिति बनी हमारी। राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंद देख
तो कपि महाराज वहीं हर्षा गए, प्रसन्न हो गए कि बताओ दुष्टन के घर में राम नाम अंकित मिल गई, ये तो बड़ी शोभा है। तभी तो कहा था भैया विभीषण तू अपना जीवन को सुधार ले, भगवान की शरण कह जा। अरे ये भाई मेरा है, मुझको लड़ने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जगदम्बा हरियाण के सठ चाहत कल्याण, तो बताओ ये तो बड़ा भाई लेकिन जगदम्बई का हरण कर लाया, अब तो इसका मरण निश्चित है, इसको कौन रोक सकता है। तो अक्रूर जी काका पहुंचे, लेकिन अक्रूर जी काका की सारी वार्ता और वो पाए तो बात फैल गई। बैठने की भैया और कर दो व्यवस्था, माता बहनों के लिए कुछ परसर और बिछवाओ, बिछा दो। बिठाओ उनको, माता बहनों को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, खांडेश्वर नाथ की जय, अंबिका भवानी मैया की जय। तो अक्रूर काका की वार्ता पूरे गोकुल में फैल गई। वृंदावन में पूरी वार्ता फैल गई कि सुबह इनके घर पर कोई मेहमान आए कृष्ण और बलराम को लेने के। कहा भैया कौन है? कई इनके नातेदारों में कई जो राजा साहब हैं, कई यज्ञ करा रहे, उस यज्ञ में इनको जाना है, निमंत्रण आया है। नंद उपनंद सबन को जानकारी मिल गई तो कहा क्यों? कई जो है कंस यज्ञ करा रहे और यज्ञ में भाने की ज्यादा जरूरत पड़ती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मामा साथ में भानेज को ले जाता है, क्यों ले जाने लगे? यहीं से प्रथा चालू होता है। भानेज खुंदनी है डरा, कई भानेज को बुला लो। भानेज को क्यों बुलवा? यहीं से है डर। तो साहब प्रातः काल नंद बाबा ने उपनंदों को बुलवाया, ग्वाल वालों को बुलवाया। कहा बेटा यज्ञ है और यज्ञ का नौता आया है और यज्ञ में सभी को चलना है। अक्रूर जी कहने लगे कि हम जो है इन्हीं के लिए सबसे पहले दिवा जाएंगे, उनको कृष्ण बलराम को, और तुम सब लोग अपने अपने छकड़ों से अपने अपने साथ से आ जाना। मेरे पूरे नहीं बैठ सकते हैं। अब गोपियों को मालूम थी तो गोपियां ग्रह की मारे न जानी जाए लौट करके आएंगे या नहीं। राधा भैया को जानकारी मिली, कहा कृष्ण जान। राधा
राधा मैया मूर्छित हो गए। कृष्ण समझाने गए और इस बीच में भांडरीक वन में ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह करवा दिया। पर गोप की श्राप के कारण राधा मैया का 100 वर्ष तक वियोग रहा, मिली नहीं। श्री रामा नामक गोप ने श्राप दिया। क्या था कि भगवान कृष्ण के प्रति पक्ष ले रहे थे श्री रामा। राधा ने कहा कि अपने पिता की तरफ तो बोलता है पर मेरी तरफ नहीं बोलता है, बात में निशाचर जैसी करता है, जाति राक्षस हो जा। तो यही शंखचूड़ इन्होंने श्राप दे दी कि जाओ कि तुमको भी हमारे नाथ से वियोग रहेगा, हो जाएगा 100 वर्ष। तो भगवान ने कहा समझ आया, देखो तुम उस समय जो है श्री दामा से चट गई थी, तो आज तुम वह बात याद करो कि हमारा और तुम्हारा वियोग रहेगा, मिलन नहीं हो पाएगा। राधा मैया ने कहा कहीं तुम मुझको नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। कन्हैया ने कहा सुनो